स्टूडेंट हूँ, तो बच्चों में कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए और निरंकारी का गुण होना चाहिए। सेवाधारी में अगर कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है तो निरंकारितापन होना चाहिए और बहुत मीठा स्वभाव होना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने बताया, चलते चलते कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर्विस छोड़ दें और इस ईश्वरीय सेवा में लग जाएं। बाबा ने कहा नहीं, अगर सर्विस छोड़ दिया और इधर भी सर्विस नहीं किया और बोझ चढ़ता है, तो ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि नौकरी छोड़कर यहाँ रह जाए। अगर यहाँ भी एडजस्ट नहीं किया और सेवा नहीं की तो बोझ बनता है। तो बाबा ने कहा पहले से ही विकर्म का बोझ बहुत है, तो ये ख्याल नहीं आना चाहिए। आज सेवा करते करते जो खुशी मिलती है उस खुशी में निरंकारी होकर सेवा करना चाहिए। आज 17 अक्टूबर के बाबा के महावाक्य है, सार है, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान सदा, ज्ञान रत्नों का दान सदा दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने का निमित्त बनो। प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्यालत नहीं होने चाहिए? उत्तर है, ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख नहीं, क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुत नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न बनता है। यही विकार बहुत विघ्न बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करो। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सर्विस ना करे तो बोझ चढ़ेगा। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सर्विस नहीं की तो
न करे तो बोझ चढ़ेगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिवलिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे, वह हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तो माता पिता और बालक थे। अब तुम चित्रों को नहीं कहेंगे, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया है। यह दुनिया को पता नहीं है कि शिव बाबा निराकार पाठशाला में पढ़ाते हैं। शिव बाबा निराकार है और आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना है। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वह है दूसरे किसने बनाया है? वास्तव में सच्चा गीत पुराण गीता है। बाबा ने तुमको समझाया है, तुम फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें, बस शिव पुराण को कहें। अब शिव पुराण गीता को कहें, बस शिव पुराण को कहें। बाबा ने कहा दो तो हो ना सके। भारत का धर्म शास्त्र तो एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते उनकी जीवन कहानी बताते। इसने यह सुनाया। क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उनमें बाबा ने का दिखाई तो नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। मनमना भव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है और ये श्रीमद् भगवत गीता अलग है। भगवान तो एक सिद्ध करना है ना, उनका नाम शिव है। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाता है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, शिव बाबा पतित पावन है। भारत का धर्म शास्त्र भी गीता है। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्मों की स्थापना हुआ। वह तो शिव ही कर सकता है ना। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है। फर्क बहुत है शिव बाबा में और कृष्ण में, बहुत फर्क। बच्चों को समझाया जाता है। जो समझते हैं उनका फर्ज है लौकिक कार्य, बाबा ने लौकिक कार्य करना नहीं, अलौकिक कार्य करना और खुशी होनी चाहिए। अतः खजाना मिलता है ना, तो दान तो देना ही है। बाबा का परिचय देना बहुत सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं और भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा देते हैं? भक्त भगवान को याद करते हैं और भगवान आकर फल देते। कौन सा? बाबा ने कहा भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे। सर्व का सदगति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता है,
परम पिता परमात्मा को ही तो कहेंगे ना। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप नहीं बन सकता है। सभी आत्माओं का तो पिता परम पिता परमात्मा है। गाया हुआ है ना, बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना चाहिए। वह तो सर्वव्यापी व लिंग कह देते हैं। भला शिवलिंग, भला लिंग का आपकी पसंद क्या होगा? परमात्मा की तो महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। यह पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कोई भी आए तो पढ़े कि परमात्मा निराकार है, पतित पावन है, तो पावन का सर्वव्यापी नहीं है, तो यह पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर करके गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप से ऊंच वसा पाने का शौक होना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है ना। तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते मेरा कल्याण कब होता ही नहीं। बाबा का कल्याण होता, बाबा का कभी अकल्याण होता नहीं। अकल्याणकारी तो रावण है, यह मनुष्य नहीं जानते। तुमको जाकर समझाना चाहिए। बादल भरकर फिर जाकर बरसाना। मधुबन जाते हैं ना, बादल भरकर आकर फिर बरसाना चाहिए। शौक कितना होना चाहिए? अगर दान नहीं करते तो अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण भी नहीं किया है, तब औरों का भी नहीं कर सकते हैं। सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करें वह नहीं करते हैं। बावन का वो सुनते हैं, फिर धंधे में थक कर घर गए और खलास। दान नहीं देते तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरते। अगर ज्ञान दान नहीं करते तो कोई ब्राह्मण नहीं ठहरते। ब्राह्मण जानते हैं ना हमको देवता बनना है। हर एक को अपने दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा है? शिव बाबा कहते मैं तो हूं ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भले जिनको धारणा नहीं होती है उनके लिए स्थूल सर्विस है। जिनको धारणा नहीं होती है उनके लिए स्थूल सर्विस है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। कौन आते हैं? जिन्हों की सर्विस हुई है। सर्विस सेंटर पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया। सर्विस सेंटर कौन सा है? बाबा का घर है, जो अंदर रहते हैं। तो बाबा ने कहा आते तो बहुत है, थोड़े बहुत है जो सर्विस करते हैं, बाकी तो जाकर धंधे आदि में लग जाते हैं। जो घरों में रहते समझते हैं बस सिर्फ पवित्र ही बनना है, परंतु धन दान भी तो करना चाहिए ना।
अपने से पूछना है, अगर हमने किसका कल्याण नहीं किया, आते तो बहुत है, अगर हमने किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती है, उनमें भी नंबरवार है, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास और कोई थर्ड क्लास, कोई थर्ड में भी रहेंगे। तो अपना तो कल्याण करना चाहिए ना। जिनको अपना कल्याण नहीं करना है वो क्या पद पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स है जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते, इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करे। सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े कि देवता धर्म वाले कौन है। और बाबा कहते मैं इस तन में आया हूँ, वह बहुत छोटे शरीर में जाकर प्रवेश करती है। घोष्ट छाया के माफिक आते हैं, ये भी तो वंडर है ना, कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर ना मिलने के कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। घोष्ट की परछाई नहीं पड़ती है, आया और गुम हो गया। इन बातों में अपने को नहीं जाना, दरकारी नहीं है। इस खोज में जाए तो शिव बाबा को भूल जाए। बाबा का फरमान है, निराकार बाप को याद करो, अपनी और दूसरों की देह को भूलना, अपना भी और दूसरों का भी। सबका प्यार शिव बाबा से है। बाप कहते और कोई बात में ना जाकर बाप को याद कर, टाइम वेस्ट होता है ना। और कोई बातों में नहीं जाकर बाप को याद कर, यही है याद की यात्रा। मनमना भव का अर्थ भी तो यही है ना। श्री कृष्ण कभी ऐसा कह न सके। श्री कृष्ण को गाइड भी नहीं कहेंगे। गाइड कौन है? शिव बाबा। श्री कृष्ण को गाइड भी नहीं कह सकते। निराकारी गाइड सभी आत्माओं, निराकारी गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं मत्सर सदृश। आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण नहीं हो सकते। उनको जन्म पुनर्जन्म में जाना है तो बाप का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान तो एक है। वो बाबा कहते मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। सर्विस का बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। आज बाबा बार बार कहते बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं, मुरली सुनते हैं, तो सुनाने वाला भी तो जरूर चाहिए ना। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, तो सर्विस का शौक रहता है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहा बाबा कि बाबा जहाँ जाएंगे तो सेवा करेंगे, इनको बहुत शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं, वह सन्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा जा नहीं सकता, वो बच्चों का काम है। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे,
सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे भी नहीं, उनको तो मान चाहिए ना। सन्यासी आदि को क्या चाहिए? मान चाहिए। बाप का पाठ तो वंडरफुल है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। साकार बोलिए, जो बाबा ने कहा था वो तो सब प्रत्यक्ष हो गया है। बाबा ने कहा पहले बच्चों को समझाना पड़े, गोप गोपियों को ही घर घर में जाकर परिचय देना चाहिए। कोई भी उल्लाना ना दे, रह न जाए कि हमको बाप का पता नहीं पड़ा। राजा रानी तो कोई है नहीं जो इतला करे, नया पुनर् निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर फिर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। निमंत्रण बच्चों को देना है, इसके लिए चित्र आदि भी छपाते रहते हैं। यह चित्र भी बाहर जाएंगे, पर बच्चों को मेहनत करनी है। जो जो भाषण जानता है उस भाषा में जाकर समझाए। जो जो भाषा जानता है उस भाषा में जाकर समझाए। अनेक भाषाएं हैं, बाबा राय देते हैं पूना और बेंगलोर की तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ। सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में परिचय छपाने। बेहद की बुद्धि चाहिए, बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ दूं। बाबा क्या कहें? बेहद की बुद्धि चाहिए। नौकरी छोड़नी है, फिर सर्विस भी ना करे तो और बोझ चढ़ेगा। नौकरी छोड़ दिए, सेवा केंद्र पर रह गए, लेकिन सेवा कुछ नहीं किया तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, कोई बोलेगा नहीं, मुंह सड़ाएगा तो क्या करें? पता तो कोई कुछ बोलेगा और कोई उसके ऊपर। तो बाबा ने कहा स्वभाव कैसा चाहिए? बहुत मीठा चाहिए। आंख दिखला देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं है। बाबा कहता है ये अक्षर निकालना नहीं चाहिए। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध बहुत में है, जो नुकसान पहुंचा देते। देह अहंकार है, क्रोध है, औरों का नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है। सब बच्चों पर नजर रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फूरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती। फिर कई संशय बुद्धि भी बन पड़ते। कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते। आज बच्चा है और कल बदल जाता है, टाइम थोड़ा लगता है। अभी बाबा का बच्चा कहलाते और कल बदल जाते। विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की ग्लानि क्यों है? क्या कहते? समझते नहीं है ना कि शास्त्र में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की। फलानी को भगाया, यह हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसा कर न सके ना। यहाँ भी भगाने की कलंक लगाते हैं, घरवार छुड़ाते। क्यों छुड़ाते?
वह कोई नहीं जानता। जब तक समझाया जाए, क्योंकि विघ्न बहुत पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते। यह वंडरफुल बात है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचते हैं, तो पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना चाहिए। तो बाबा ने कहा, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। माया ऐसी है, तकदीर में नहीं तो भूल जाते। माया भी बलवान है, अगर तकदीर में नहीं तो भी भूल जाते। कितना माया के विघ्न पड़ते, धारणा नहीं होती है, ये भी विघ्न है ना। बाबा इतना समझाता है, धारणा नहीं होती है, तो ये क्या है? विघ्न है। क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते हैं? भगवान बाप तो वो है ना। उस अलग को याद करो। भगवान वाच मामेकम याद करो, तब मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर भगत कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए, नहीं तो अगर सर्विस का शौक नहीं तो भारत में ऊंच पद नहीं पा सकते। सर्विस तो ढेर है, जैसे सेवा नहीं है, सेवा तो बहुत है ना, ढेर है। रोला बहुत है, बाप का नाम ही गुम, नॉलेज भी गुम, तो परिचय देनी तो पड़े ना। हमको बाप का हुक्म मिला तो निमंत्रण देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं बने हैं। सिवाय नम अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है, आकर पतितों को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल करो, फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत है, गुप्त भेष में जाकर बोलना चाहिए। तो बाबा ने कहा, शिव कौन है? शिव बाबा तो निराकार परमात्मा को कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो इतना बड़ा मंदिर बनाया? शिव के मंदिर में भी जाकर सुना सकते हैं। पर ये मुरली साकार मुरली है, हाँ, अब तो बदल गया है। आज तो बहुत टीवी में भी, नेट पे भी, सब जगह कितना सारे साधन निकल चुका है। तो बाबा ने कहा, युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भले समझे व ना समझे, अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया तो था। विनाश के जब अंत के समय याद आएगा, कोई ने तो हमें समझाया था। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले ले बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। होना धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना,
मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को पुरना हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को पुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना। वरदान दूसरा नहीं तो पहला था ना, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, थक कर बैठ नहीं जाना है, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। दूसरा है ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को पुरना हो कि किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाजित विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। जो संकल्प से भी, कर्म तो दूर है, संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकलते तो माया है ही होशियार। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकलते तो माया है ही होशियार। इसीलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। इसीलिए साथ के माना बाबा हमारा साथ है, इस अनुभव से माया जीत बनो। स्लोगन अशरीर बनने का अभ्यासी समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीर बनने का अभ्यासी समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। कल का था 16 तारीख। अभी ऐसी लहर फैलाओ, देना है देना है देना ही है। सेल्वेशन लेना नहीं, सेल्वेशन देना है। यही पाठ पक्का कर लो। आज के दिन कितनी आत्माओं को निस्वार्थ सहयोग दिया। आप देना शुरू करेंगे तो सबके पास वो लहर फैल जाएगी। आज का है 17 अक्टूबर का। सोमानधारी पुण्य आत्मा
रहमदिल दाता होने के कारण गिरे हुए को भी ऊंचा उठाएंगे। क्यों गिरा? गिरना ही चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। स्वामानधारी उनके संकल्प व बोल इस प्रकार का नहीं हो सकता, उनमें रोग का अंश भी नहीं होगा। स्वामानधारी को देह अभिमान कभी आ ही नहीं सकता। ओम